सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों जय सद्गुरु। पूज्य माता और बंधुओं, ध्यान योगाभ्यास की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे? बहुत शॉर्ट में तरीका आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, समझिए, करिए। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, या वो मूर्त जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसको अपनाइए। बड़े प्यार से बैठिए, अपनी आत्मा से पूछिए कि ऐसा परमात्मा का कौन सा स्वरूप है जो रह रह के हमारे सामने आता है। चुनिए, नाम चुने, मंत्र चुने, नाम चुने। उसके बाद धूप जलाइए, आसन बिछाइए अपने पूजा के स्थान पर। अगर आपका कोई निश्चित पूजा का स्थान है, बड़े प्यार से बैठिए। और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, ये प्रभु, मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं। उसके बाद कोई भजन आपको आता तो गाएं, और नहीं आता गाना तो भावना बनाएं। बड़े प्यार से भजन समाप्त हो तो अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, ये समझकर कि वो सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। ख्याल से, मैं थॉट प्रोसेस महब हो जाइए, उसी में डूब जाइए। इतने प्यार से इस काम को करना है कि जब तक ये काम करें तब तक कोई दूसरा विचार रहे न ख्याल। पर हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। थोड़े समय ये अभ्यास आपके सामने चलेगा, उसके बाद कोई ना कोई सांसारिक विचार आपके जहन ख्याल में आएगा। उन विचारों को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगें, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधन की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, और चौथा वैराग अभ्यास। अगर इस चीज का अभ्यास करना शुरू करेंगे, कुछ समय बाद आपको बड़ी सुंदर स्थिति आपकी प्राप्त होगी। जैसे ही आप ध्यान करने बैठेंगे, निर्विचार होंगे, मन के अंदर अपने इष्ट देव के अलावा ना कोई दूसरा विचार रहेगा, ना ख्याल। आपके इष्ट देव आपके सामने साक्षात बैठे होंगे, और उस समय आपको आनंद, परमानंद का अनुभव होगा। और बार बार यही मन करेगा। जैसे आज अपने इष्ट देव के दर्शन हुए, अगर रोज सुबह अपने इष्ट देव के दर्शन होंगे, सारा समय बड़ा सुंदर आनंदमय स्थिति में बीतेगा। बड़े सुंदर सुंदर विचार आपके सामने होंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं। ओम अल्लाह वाहिगुरु। बड़े प्यार से बैठिए, दिल की हर धड़कन पर जो नाम आपने चुना है, जो नाम आपका है,
जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना आपने डाली हुई है। दिल की हर धड़कन पर उस नाम को सुनने की कोशिश कीजिए कि हृदय से वो नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से जिह्वा से उस नाम को ले सकते हैं। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का, अपने अपने नाम का जो तरीका मैंने बताया इस तरीके से करें, या आपका अपना कोई तरीका है उस तरीके से ध्यान कीजिए। भजन अभिषेक पालमपुर से जो आए हैं वो कहेंगे। ध्यानमूलम् गुरुरमूर्ति पूजामूलम् गुरुपदम् मन्त्रमूलम् गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुकृपा मोक्षमूलम् गुरुकृपा। हम पापियों गनहारों को गुरुवर तेरा सहारा है दीन बंधु। हम पापियों गनहारों को भैया जी तेरा सहारा है दीन बंधु। मेरी जीवन नैया डोल रही मिलता ना किनारा है दीन बंधु। मेरी जीवन नैया डोल रही मिलता ना किनारा है दीन बंधु। हम पापियों गनहारों को गुरुवर तेरा सहारा है दीन बंधु। मुझ पापी पर दया करो, अपराध मेरे सब क्षमा करो। मुझ पापी पर दया करो, अपराध मेरे सब क्षमा करो। ऐसे हिसाब न होगा पूरा, पाप न मेरे गिना करो। ऐसे हिसाब न होगा पूरा, पाप न मेरे गिना करो। भव सिंधु से पार लगाने को तेरा काफी इशारा है दीन बंधु। भव सिंधु से पार लगाने को तेरा काफी इशारा है दीन बंधु। हम पापियों गनहारों को गुरुवर तेरा सहारा है दीन बंधु। मेरी जीवन नैया डोल रही मिलता ना किनारा है दीन बंधु। कृष्ण भी तुम और राम भी तुम और मेरे भगवान भी तुम। कृष्ण भी तुम और राम भी तुम और मेरे भगवान भी तुम। दत्ता जी भी तुम और भाई साहब जी भी तुम और मेरे सतगुरु भैया जी भी तुम।
सब ज्योतों की एक ज्योत में सतगुरु भी तुम। तेरी लीला अपरंपार, लिखे क्या दास बिचारा है दीन बंधु। तेरी लीला अपरंपार, लिखे क्या दास बिचारा है दीन बंधु। हम पापियों गनहारों को गुरुवर तेरा सहारा है दीन बंधु। मेरी जीवन नैया डोल रही, मिलता ना किनारा है दीन बंधु। और कहो कहाँ जाऊं मैं, व्यथा किसे सुनाऊं मैं। और कहो कहाँ जाऊं मैं, व्यथा किसे सुनाऊं मैं। तेरे सिवा हम दर्द न कोई, भटक भटक मर जाऊं मैं। तेरे सिवा हम दर्द न कोई, भटक भटक मर जाऊं मैं। ठुकराना नादर आए को, मैंने तुझको पुकारा है दीन बंधु। ठुकराना नादर आए को, मैंने तुझको पुकारा है दीन बंधु। हम पापी और गनहारों को भैया जी तेरा सहारा है दीन बंधु। मेरी जीवन नैया डोल रही, मिलता ना किनारा है दीन बंधु। हम पापी और गनहारों को गुरुवर तेरा सहारा है बंधु। दीन बंधु, दीन बंधु। शांति शांति शांति। पूजनीय माता और बंधुओं, अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और ये रास्ता बहुत पुराना है। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, इसमें समय कम लगता है। नीति के रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा साधक घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, संसार की हर वस्तु का त्याग कर कर संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद अपनी साधना में लग जाता है। ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह परमात्मा की प्राप्ति। सारे काम दुनिया के समाप्त हो जाते हैं यदि ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे, तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पर सफलता प्राप्त ना हो। लेकिन मेरे कह देने से कि रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते में कूद ना पड़े। इस रास्ते की कठिनाइयां मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सद्गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद होया, जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार
वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा स्टेशन पर काफी भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते हैं छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में हार डाले गए। इत्तेफाक से, परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सतगुरुदेव जी बैठे हुए थे और आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी आगे चली तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के दौरान गुरुदेव जी ने उनसे एक प्रश्न किया और वे था कि आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या जब संन्यास लिया तो गृहस्थी थे। उन्होंने उत्तर दिया मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। उसके बाद गुरुदेव जी ने आपसे प्रार्थना की कि महाराज एक प्रश्न और करना चाहता हूं, लेकिन वह प्रश्न कुछ टेढ़ा है। यदि आप पहले से क्षमा करें और सांत्वना दें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तो प्रश्न करूं, अन्यथा नहीं। आगे और प्रार्थना की कि मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। महाराज जी चुप हो गए, ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद आप बोले कि आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। फिर गुरुदेव जी ने अपनी बात दोहराई कि महाराज यदि आप वायदा करें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तभी वो प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। वो बोले कि पूछो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। तब गुरुदेव जी ने तीसरा प्रश्न किया और ये था कि क्या अभी भी आपको अपने भी बच्चों की याद आ जाती है। यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा महसूस हुआ कि वह ध्यान में चले गए। 10 मिनट बाद आपने आंखें खोली और कहने लगे कि बच्चा, सत्य यही है कि आज भी हमें अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है और जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ तो ये याद बिल्कुल ताज़ा हो जाती है कि ये मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। अब बच्चे बड़े हो गए, काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए। वाकई में वो बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? क्योंकि सन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है और सन्यास लेने के बाद उसके अपने यम नियम हैं। ना उसका कोई बीवी, ना उसका कोई बच्चा, ना उसका कोई खेत, ना उसका कोई मकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।